सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दिन खुरैश के एक बड़े सरदार उतबा बिन रबिया ने खुरैश से पूछा, क्यों ना मैं मोहम्मद के साथ गुफ्तगू करूं और उन्हें कुछ दे लेकर इस्लाम की दावत देने से बाज रखने की कोशिश की जाए। खुरैश ने कहा, अबू वलीद, ज़रूर जाइए और मोहम्मद से बात कीजिए। उसके बाद उतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, भतीजे, तुम्हें जो इज़्ज़त व शर्फ और मकाम व मर्तबा अपने ख़ानदान में हासिल है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। तुम्हारा नसब नामा निहायत बुलंद पाया है। अब तुम एक ऐसी बात कह रहे हो जिसकी वजह से कौम में तफर्रक़ा पैदा हो गया है। तुमने उनके माबूदों को झुटलाया, अपने आबा अजदाद को काफिर करार दिया। मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें पेश करता हूँ, उन पर खूब गौर करो। हो सकता है उनमें से कोई बात तुम्हें पसंद आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू वलीद, तुम कहो, मैं सुनूंगा। उतबा कहने लगा, जो दावत तुम लेकर आए हो, अगर उससे माल हासिल करना चाहते हो तो हम इतना माल जमा कर देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। अगर सरदारी दरकार है तो हम मुंतखब तौर पर तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। हमारा हर मामला तुम्हारे मशवरे और हुक्म से तय पाएगा। अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो तो मक्का की जिस लड़की की तरफ इशारा करो उससे तुम्हारा निकाह कर देंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर किसी जिन भूत का साया है तो हम तुम्हारा इलाज कराने के लिए भी तैयार है ताकि तुम शिफायाब हो जाओ। उतबा अपनी बातें कहता रहा। उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी लच्छेदार बातों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी शर्त पर राज़ी कर लेगा। उसने अपनी बेहुदा बातें ख़त्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया, अबू वलीद, क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? उसने असबात में सर हिला दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मेरी बातें भी सुनोगे? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शीर व शहद जैसी आवाज़ में सूरह हामीम सजदा की आयत की तिलावत शुरू की। हामीम, यह रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई है। यह अरबी कुरान है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जा रहे थे और उतबा हक्का बक्का होकर सुन रहा था। जब सजदे की आयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और फरमाया, अबू वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। खुरैश उतबा के मुंतज़िर थे। जब उसे वापस आते देखा तो उसके ज़वाहिर यानी बॉडी लैंग्वेज से देखकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये शख्स जो चेहरा लेकर गया था अब उसके साथ वापस नहीं आ रहा। जब उतबा वापस पहुंचकर उन लोगों में बैठ गया तो उन्होंने पूछा, हाँ अबू वलीद, क्या खबर है? तुम्हारी पेशकश और तुम्हारी तजावीज़ का क्या बना? उतबा ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि उस जैसा आज तक नहीं सुना। अल्लाह की कसम, ना तो वह शेर है, ना जादू, ना कहानत। ऐ खुरैश, मेरी बात मानो, उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। जो गुफ्तगू मैंने सुनी है उससे मालूम होता है कि कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होकर रहेगा। अगर उसे अरबों ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के हाथों अंजाम पा जाएगा, और अगर ये गालिब आ गया तो उसकी बादशाहत और उसकी इज्जत तुम्हारी ही इज्जत का बाइस होगी। खुरैश ने उसकी तरफ तंजिया निगाहों से देखा और कहा, तुम पर भी उसकी जुबान का जादू चल गया है। उतबा बोला, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने बहरहाल उसके बारे में अपनी राय दे दी है।